तो देखो अब हम फोर्थ प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। इसमें लॉग का यूज होगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज है जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अगर देखो 1/x dx लिख रखा है, ये मैंने या तो देखो 1/x dx लिखा हो सकता है या फिर dx अपॉन x लिखा हो सकता है, ठीक है, सेम ही बात है। तो अगर जैसे समझ लो dx अपॉन x लिखा है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो log x होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर log 1 लिखा है तो उसका जो आंसर होता है वो 0 होता है। log 10 लिखा है तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। देखो log 1 जो है ना वो वैल्यूज बढ़ती जाती है टिल 10 और log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो log 2 की जो वैल्यू होगी वो 0 से थोड़ी ज्यादा होगी, फिर log 3 की log 2 से थोड़ी ज्यादा होगी, log 4 की थोड़ी और ज्यादा होगी, और ऐसे log 10 पे जाके वो एक्चुअली एग्जैक्टली 1 हो जाती है, ठीक है। तो ठीक है, ये तुमने समझ लिया, ये दोनों समझ लिया। अब ये क्या है, ये भी फॉर्मुलेज है, ये आइडेंटिटीज कह लो। अगर log x माइनस log y लिख रखा है ना तो हम log और ब्रैकेट में x अपॉन y लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर दो log अलग अलग है वो प्लस हो रहे हैं तो हम x और y को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना सा याद रखो तो तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो इनर इंटीग्रल पे फोकस करना है, यानी कि dx और 1/xy, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है। तो तुम्हारा फंक्शन ये है और तुम्हें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि y तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, यानी कि 1/y को तो 1/y रहने दो, 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x, और इसमें लिमिट लगेगी 2 और 1 और dy, और ये हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। अब इसमें लिमिट्स पुट करो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो x की जगह ही हम लिमिट डालेंगे। तो 2 4 1/y को तो ऐसे ही रहने दो, log 2 माइनस log 1 dy। अब देखो log 1 जो है वो तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, यानी कि log 2 बच गया, यानी कि log 2 अपॉन y, 2 और 4 और dy। अब log 2 अपॉन y हमारा फंक्शन है, और देखो मैंने तुम्हें बताया ना log की वैल्यू 1, log 1 जो होता है वो 0 होता है, धीरे धीरे बढ़ती है और फिर log 10 फाइनली 1 हो जाता है, यानी कि log 2 की वैल्यू कुछ 0 पॉइंट कुछ कुछ होगी, ठीक है। log 3 की वैल्यू 0 पॉइंट कुछ कुछ होगी। तो वो है तो कांस्टेंट ही ना, वो हम उसकी वैल्यू चेंज तो नहीं हो रही, उसमें x या y तो यूज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। तो log 2 भी एक कांस्टेंट है और y यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जो y है वो एक वेरिएबल की तरह ही यूज होगा। तो अगर हम आगे जाए, ठीक है, अब 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/y का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा log y। तो log 2 और log y, ठीक है, और जो हमारी लिमिट्स लगेंगी वो होगी 4 और 2 वाली, ठीक है। अब हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करा है तो हम y के रिस्पेक्ट में ही लिमिट्स लगाएंगे। तो log 2 तो ऐसी रहने दो, log y में आएगा log 4, ओके, माइनस log 2, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो log 4 को तुम क्या लिख सकते हो, log 2 ब्रैकेट में log 4 को तुम log 2 की पावर 2 भी लिख सकते हो, माइनस log 2, और log 2 बाहर का बाहर लिखा, इस 2 को तुम बाहर भी ला सकते हो, ठीक है। तो 2 log 2 माइनस log 2, ठीक है। ये भी तुम अपनी शीट में लिख लो कि जैसे अगर log 4 है तो हम इसे log 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और ये जो है जो पावर होती है वो आगे आ सकती है, तो 2 log 2 आ सकती है। या फिर तुम इसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि log m की पावर n हो तो तुम n log m भी लिख सकते हो, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब देखो 2 log 2 माइनस 1 log 2, तो यानी कि log 2 इंटू 1 log 2 बन जाएगा ना, बच जाएगा अंदर, तो log 2 इंटू log 2। अब या तो इसे सीधा ऐसे लिख दो log 2 का होल स्क्वायर, या फिर log के ऊपर भी तुम लगा सकते हो, वो सेम ही बात होती है, ठीक है। log स्क्वायर अपॉन ये ब्रैकेट में 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर।
अब देखो हम फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, इसके बाद हम नया टॉपिक चालू करेंगे जो कि है चेंज ऑफ ऑर्डर। ठीक है, अब ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्सेप्ट भी है जो कि तुम्हें हेल्प करेगा अगला टॉपिक समझने में कि हम वो करते ही क्यों है, चेंज ऑफ ऑर्डर क्यों जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो यहाँ पे लिमिट जो है ना वो कांस्टेंट नहीं दे रखी है। अभी हम जो पहले सॉल्व कर रहे थे उसमें क्या था, 1 2 लिमिट्स दे रखी थी या 0 1 दे रखी थी। इसमें कुछ वेरिएबल्स दे रखे, ठीक है, ए दे रखा है या वाई दे रखा है, एक में 0 दे रखा है। ठीक है, तो हम एक बार लिमिट्स निकालते हैं। ठीक है, देखो वाई अंदर डी वाई डी एक्स है ऑर्डर, वाई अंदर है यानी कि इनर लिमिट जो है वो वाई की लिमिट्स मानी जाएगी। यानी कि y इज इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल्स टू ए, y इज इक्वल्स टू वाई, ये याद रखना। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो समझ लो, ऐसे जब तुम अगले टॉपिक में जाओगे ऐसे ही तुम्हें लिमिट्स लिखनी पड़ेगी। तो ये देखो कि अंदर जो भी होता है ना उसके उसकी जो लिमिट्स होती है, जो देखो अंदर जो भी होता है ऑर्डर, अगर जैसे y है डी वाई डी एक्स ऑर्डर तो y अंदर है, तो इनर वाली लिमिट जो होती है वो हम उस वेरिएबल की लिमिट्स भी लिख सकते हैं, ये याद रखना। सिमिलरली x बाहर है तो बाहर वाली लिमिट्स हम x की लिमिट्स लिख सकते हैं, तो x इक्वल्स टू a हो गया और x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये हमने देखा था ग्राफ में कि कैसे हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, ये भी देखा था, ये भी देखा था। ठीक है, बट ये क्या है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये तो ये क्या है, ये इसका मतलब कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो गड़बड़ ये है कि इसका जो ऑर्डर है ना वही गलत है। तो ये जो डी वाई डी एक्स लिख रखा है ऐसे नहीं सॉल्व होगा क्वेश्चन, हमें डी एक्स डी वाई लेना पड़ेगा ऑर्डर, फिर ही सॉल्व होगा। बट अब इसको तुम याद कैसे रखोगे, कैसे पता चलेगा कब ऑर्डर गलत है और कब ऑर्डर सही है। सिंपल से ये याद रखो कि सेम सेम रिपेल्स ऑपोजिट अट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे y है, ठीक है, या ये वाली जो अंदर वाली लिमिट्स है ये अगर y के टर्म्स में है और जो अंदर वाला ऑर्डर है वो भी y है तो ये रिपेल करेंगे। यानी कि यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर x होता और यहाँ पे भी कुछ x स्क्वायर प्लस 2 होता और यहाँ पे कोई फंक्शन हो गया, ठीक है, और ये तो सेम हो गया, ठीक है, y होता तो ये सही होता क्योंकि यहाँ पे dy दे रखा है और यहाँ पे x दे रखा है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। बट अगर चाहे तो यहाँ पे y हो गया, ये समझ लो ये y की जगह ये 2y हो गया, तो ये दिक्कत हो गई। ठीक है, क्योंकि ये सेम सेम हो गए। ठीक है, सेम सेम क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो नहीं हो सकता भाई, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो अब हम इसका एक करेक्ट ऑर्डर ले लेते हैं, आई मान लेते हैं। ठीक है, 0a और ya हम ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, dx और dy, ये भी a कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो भाई, 1 लिख रखा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, यानी कि x, और हम लिमिट्स लगाएंगे a y की और dy बाहर लिख देंगे और लिखेंगे 0 और a। ठीक है, ये थोड़ा मेसी हो गया बट ठीक है। अब इसमें वो लिमिट लगाओ 0 a माइनस वाई, ठीक है, dy। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, a माइनस वाई को इंटीग्रेट करेंगे, a तो कांस्टेंट है और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि a और y की जगह कुछ नहीं है, 1 है, तो हम 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, y माइनस y लिख रखा है तो यानी कि y स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और a हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब हमने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है तो a भी हम y के रिस्पेक्ट में ही डालेंगे, a माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, ये हमने अपर लिमिट डाल दी, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये तो 0 ही हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, ये आएगा 3a स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा डबल इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, ये बस समझाने के लिए था, ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली आएगा, मुझे नहीं लगता आएगा। और ठीक है, तो जो मैंने कांस्टेंट लिमिट वाले बताए वही वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर डबल इंटीग्रेशन से कुछ क्वेश्चन आता है या फिर हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, 4 मार्क्स या 8 मार्क्स का नहीं आने वाला ये डबल इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज चेंज ऑफ ऑर्डर।